Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ द स्पीच एंड इंस्ट्रूमेंट्स बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाउन एंड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बताने वाली हूँ। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गाइज आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी। गाइज मेरा बस एक ही एम है कि आप लोगों का ग्रामर में आसान बना सकूं और ये तभी संभव होगा जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइज जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइज, नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। तो व्हाट इज नाउन? तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर और वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स शॉर्ट में हम लोग इसे नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल गाइस, पर्सन राम, सीता, ये हमारा पर्सन हो गया। प्लेस दिल्ली, मुंबई, ये प्लेस हो गया। एनिमल लायन, टाइगर, ये एनिमल हो गया। थिंग पेन, बुक, ये हमारा थिंग हो गया। तो गाइस किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कितने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन हमारे 5 तरह के होते हैं गाइस। सबसे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 तरह के नाउन है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब हम इसे वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोला जाता है गाइस। ये क्या है? तो द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी भी खास, पार्टिकुलर मीन्स होता है गाइस खास, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, गंगा, दिल्ली, इटीसी। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, राम इज अ बॉय। इसमें बॉय तो है लेकिन एक खास व्यक्ति का नाम हो गया राम, तो राम हमारा प्रॉपर नाउन हो गया गाइस। क्यों? क्योंकि उस लड़के में एक लड़के का नाम आ गया, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ गया राम, तो राम हमारा प्रॉपर नाउन है। गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो नदी तो बहुत सारी होती है गाइस, उस नदी में मैंने एक नदी का नाम ले लिया द गंगा, तो गंगा हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि नदी में एक खास नदी का नाम आ गया द गंगा। अब दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो शहर में तो गाइस बहुत सारे शहर होते हैं लेकिन उसमें मैंने एक खास शहर का नाम ले लिया दिल्ली, तो दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। तो एक किसी भी खास व्यक्ति, जगह, जानवर या वस्तु के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल राम प्रॉपर नाउन, गंगा प्रॉपर नाउन, दिल्ली प्रॉपर नाउन, क्योंकि यह हमें किसी खास व्यक्ति, रिवर और जगह के नाम को बता रहा है। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग। कॉमन नाउन को हिंदी में हम लोग गाइस जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? जातिवाचक संज्ञा। मतलब इसे ऑफ द सेम काइंड और क्लास, मतलब इसे किसी भी पर्सन और थिंग के जाति का बोध होता है। मतलब ऐसा, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जाति का जिसे बोध हो वह हमारा कॉमन नाउन गाइस कहलाता है। एग्जाम्पल में बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी, इटीसी। सच है राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। तो लड़का में सभी लड़के आगे गाइस, उस लड़का में एक पर्टिकुलर बात हो गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। पर्टिकुलर लड़का का नाम हो गया राम, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। बट इस लड़के में तो सभी लड़कों की बात हो रही है ना, एक जाति की बात हो रही है, तो बॉय हमारा कॉमन नाउन कहलाया। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था। तो एक किंग, राजा तो बहुत सारे हुए गाइस, बहुत सारे राजा हुए। राजा एक जाति का बोध करा रहा है तो किंग हमारा कॉमन नाउन हो गया। और यहाँ पे अकबर हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, जो हमारे लोगों ने पीछे पढ़ा कि इसमें खास अकबर हो गया, खास एक मतलब राजा का नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे किंग हमारा कॉमन नाउन हो गया क्योंकि किंग में बहुत सारे राजा हुए और सारे राजा इस किंग में एक जाति का बोध करा दिया, तो ये कॉमन नाउन हो गया। जैसे इट इज अ ट्री, या एक ट्री है, तो ट्री में तो कितने सारे ट्री होते हैं गाइस, तो ये ट्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। ओके गाइस, समझ में आ गई बात।
मैं फिर से रिपीट करती हूँ, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जाति का जिससे बोध हो वह हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे बॉय, किंग, ट्री, इटीसी। बॉय में बहुत सारे बॉय हो गए, एक जाति का बोध कराता है, इसीलिए बॉय हमारा कॉमन नाउन हो गया। किंग हमारा कॉमन नाउन हो गया, गर्ल हमारा कॉमन नाउन हो गया, सिटी भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। इसमें सभी जाति का बोध हो रहा हो वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। अब है नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में समूहवाचक भी बोलते हैं गाइस। अब ये होता क्या है, तो अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के कलेक्शन, एक समूह या समुदाय का जो बोध कराता है वह हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मतलब जिससे हमें समूह या समुदाय का बोध हो वह हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल में हर्ड, क्राउड, आर्मी, क्लास, इटीसी। गाइस, हर्ड एक कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की कलेक्शन को, समूह को हम लोग हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि यह समूह का बोध कराया। अ कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के कलेक्शन को हम लोग क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाया गाइस। एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के कलेक्शन को हम लोग क्लास बोलते हैं। तो क्लास भी हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाया। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के कलेक्शन को हम लोग आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी भी हमारा गाइस कलेक्टिव नाउन कहलाया। तो समझ में आ गई बात गाइस कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के कलेक्शन, समूह या समुदाय का जिससे बोध होता है वह हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे बहुत सारे एनिमल्स का अगर झुंड रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाया क्योंकि एनिमल्स के झुंड को बताया। उसी तरह कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह रहता है तो उसे हम लोग क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि वह बहुत सारे लोगों के कलेक्शन को बताया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहता है तो उसे हम लोग क्लास बोलते हैं। तो क्लास भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि वह भी स्टूडेंट के ग्रुप को बताया, कलेक्शन को बताया। बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि उसमें बहुत सारे सोल्जर्स का समूह आ गया। ओके गाइस, ये समझ में आ गई बात। कॉमन नाउन किसे कहते हैं और कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन से जाति का बोध होता है और कलेक्टिव नाउन से एक कलेक्शन का बोध होता है, समूह का बोध होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, भाववाचक संज्ञा। तो द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच बट कैन बी फील, मतलब गाइस एक ऐसा चीज, एक ऐसी वस्तु जिसे हम लोग, एक ऐसी चीज जिसे हम लोग देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते बट हम लोग उसे फील कर सकते हैं, वह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे लव, ब्यूटी, काइंडनेस, विजडम, फेवर, ये सबको हम लोग गाइस देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसे फील कर सकते हैं क्योंकि यह भाव है, भाव को हम लोग महसूस करते हैं। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में ये तो मैंने बता दिया, अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, तुम्हारी काइंडनेस के लिए, दयालुता के लिए धन्यवाद। तो हम इस किसी भी बंदे का काइंडनेस गाइस हम लोग देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वह दयालुता दिखा रहा है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है गाइस। सेम, ही सफर्स फ्रॉम फीवर, वह फीवर बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ फीवर जो है हमारा गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ क्योंकि ये हम फीवर को हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम टेम्परेचर को टच कर, बॉडी टच करके हम टेम्परेचर वो कर सकते हैं कि गर्म है कि ठंडा, लेकिन फीवर जो उसे लगा हुआ है उस फीवर को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि उसे फीवर है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाया गाइस। तो समझ में आ गई बात। द नेम ऑफ समथिंग, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज, ऐसा चीज जिसे हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या अपने माइंड में रख सकते हैं, तो वह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है या भाव व्यक्त करता है गाइस। एग्जाम्पल में लव, ब्यूटी, काइंडनेस, विजडम, फेवर, इटीसी। प्यार, किसी की सुंदरता, दयालुता, बुद्धिमानी, ये सबको हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ये सब चीज महसूस करने वाली होती है गाइस, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब नेक्स्ट है 5 हमारा मटेरियल नाउन, इसे हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं।
मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं गाइस? द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसे हम लोग वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते गाइस, वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में राइस, वाटर, टी, शुगर, गोल्ड, etc। फिर से मैं समझा दूं गाइस, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग मतलब वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते, तो वह हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे ही सेल्स मिल्क, वह दूध बेचता है। तो दूध को हम लोग गाइस गिन नहीं सकते, हम लोग गिन सकते हैं गाइस दूध को? नहीं, बट उसे हम लोग मेजर करते हैं और वेट करते हैं, तो यह हमारा मटेरियल नाउन कहलाया। जैसे आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, तो पानी को हम लोग गिन करके पीते हैं गाइस? नहीं, इसे हम लोग मेजर करते हैं या वेट करके पीते हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन कहलाया। गोल्ड इज कॉस्टली, तो यहाँ पे गोल्ड जो है कि एक एक करके गोल्ड मिलता है? नो गाइस, तो ये भी हमारा मटेरियल नाउन हुआ, बहुत सारे कण मिल करके ये गोल्ड बनाता है। तो समझ में आ गई बात गाइस? एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, तो वह हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे कि मिल्क, वाटर, टी, शुगर, ये सब को हम लोग गाइस गिन नहीं सकते। अगर कहीं पे ये सब चीज हम दुकान से भी लेने जाते हैं गाइस, तो हम लोग उसे मेजर कराते हैं, वेट कराते हैं, लेकिन हम लोग उसे गिन करके नहीं लेते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस हमारा क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है गाइस। समझ में आ गई बात? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, और मटेरियल नाउन जिसे हम लोग वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई। अब हम लोग आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हम लोगों ने नाउन सीखा और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन सीखा। गाइस, इसका नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी होता है, जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।